स्टॉक मार्केट, नए लोग पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, इस सवाल के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरीके होते हैं पैसा कमाने के। या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद ही अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर वन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के होते हैं, ओपन एंडेड फंड, क्लोज्ड एंडेड फंड्स। तो इतनी डिटेल्स में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यहाँ पे आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर, जो कि एक कंपनी हो सकती है जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट या फिर ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप उनको दे रहे हैं और वो आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिलाई कर रहे हैं कि जो फंड मैनेजर है, जो उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो अच्छे डिसीजंस लेगा और आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ला के देगा। और इसके लिए वो सर्विस फीस वो चार्ज करते हैं, एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, और वो जो रूल्स हैं सेबी के रूल्स के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले खोलना होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं और इनमें से जो काफ़ी सारे पॉपुलर्स हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर 3-in-1 अकाउंट्स जो ऑफर करते हैं, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, उनमें आप अपने डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको खोलना होगा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जनरली ये एक ही माना जाता है, डीमैट और ट्रेडिंग एक ही जगह खुलता है। और अगर आपने ऑलरेडी खोल लिया है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, वेल एंड गुड, तो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे मालूम चलेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, कहाँ पे बोनस डिविडेंड अच्छे मिलते हैं। ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें फ़ायदा रहेगा। तो देखिए, अगर आपने फैसला लिया है कि आप डायरेक्टली खुद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि अच्छे स्टॉक कैसे डिसाइड करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है अच्छे स्टॉक डिसाइड करने में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री से आप बताइए क्या आप समझते हैं इसे। तो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री से मतलब होता है कि जिन बिजनेस में हर कोई कंपनी नहीं आ सकती है क्योंकि वहां पे आपको लाइसेंसिंग या किसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रिटेल बिजनेस है, रिटेल में कोई भी आ सकता है, वहां पे बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। किसी ने एक दुकान लगाई, वो 2, तीसरी, चौथा स्टोर खोल के 10-15 स्टोर इजीली करके रिटेल चेन बना सकता है। वहां पे कोई आपको स्पेशल लाइसेंसिंग या स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इन बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। या फिर आप देखेंगे कि अपैरल जो टेक्सटाइल सेगमेंट है, जहाँ पे शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह बनती हैं, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। लेकिन तो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री वाले बिजनेस कौन से होते हैं? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल, कोई भी दवाई का अप्रूवल, पहले तो जो उसमें प्रोसेस होता है किसी ड्रग को डेवलप करना, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है और आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट से नहीं, अगर आप US में बिजनेस करना चाहते हैं तो US FDA का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन अप्रूवल से पहले भी फार्मा ड्रग्स के ट्रायल के स्टेजेस बहुत सारे होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और उनके बाद ही कोई ड्रग सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री का। अब स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी केमिकल्स को मार्केट में लेकर आने का, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री बनते हैं। तो कोई भी जो कंपनी है केमिकल सेगमेंट में, स्पेशलाइज्ड केमिकल सेगमेंट में या फिर फार्मा सेक्टर में नहीं आ सकती है, वो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री बन जाते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1 कि बैरियर्स टू एंट्री शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ से। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कि पैसे की जरूरत तो पड़ती है बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ बिजनेसेस को ज़्यादा जरूरत होती है, कुछ को कम पैसों की जरूरत होती है। अब ज़्यादा जिनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उनके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना, यहाँ पे बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया है हमें।
लेकिन आप इसे कंपेयर करें जो दूसरी कंपनी से, दूसरे सेक्टर्स हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में इतनी पैसे की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कंपनी को प्लांट नहीं लगाना है, सिर्फ एक ऑफिस खोलना है, और इसी वजह से वहां पे लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल होती है। और आईटी सेक्टर ने इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, एल&टी इन्फोटेक, इन सभी कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स क्यों दिए हैं? क्योंकि वहां पे लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो जितना वो प्रॉफिट अर्न करती हैं सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में, और बोनस भी बहुत अच्छा देती हैं। देखिए विप्रो ने बहुत अच्छे बोनस शेयर्स दिए हैं, इन्फोसिस ने बहुत अच्छे बोनस शेयर्स दिए हैं। और इसको आप कंपेयर करें जहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ओएनजीसी को वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब बिग कस्टमर बेस। अब बिग कस्टमर बेस होना इतना जरूरी क्यों है, आप बताइए मुझे। देखिए बिग कस्टमर बेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक कस्टमर के ऊपर आप अगर रिलायंट हैं तो उस कस्टमर ने मान लीजिए आपके साथ बिजनेस करना छोड़ दिया तो आपका पूरा बिजनेस मॉडल वहां पे ठप हो जाएगा। इसीलिए ह्यूज कस्टमर बेस होना बहुत जरूरी है। अब ह्यूज कस्टमर बेस की एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। एफएमसीजी कंपनीज में जैसे डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, कोलगेट पामोलिव हो गया, मैरिको हो गया, इन सब, ब्रिटानिया, इन सब का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ह्यूज है। और एक कस्टमर पे वो लोग रिलायंट नहीं है क्योंकि उनके पास है मिलियंस बल्कि करोड्स एंड करोड्स ऑफ कस्टमर्स। लेकिन इंडस्ट्रियल कंपनीज में इतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होते हैं। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं इन्फोसिस या टीसीएस का एग्जांपल, तो आपको ये देखना है कि कहीं सिर्फ एक कंपनी से उनका सारा बिजनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर उस कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया तो यहाँ पे आपकी कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे डेफिनेटली। ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत बारी हुआ है। इसीलिए ये बिग कस्टमर बेस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आप सोच रहे होंगे अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करके ढूंढना जरूर पड़ेगा, और नहीं तो आप चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज होते हैं इन स्टॉक मार्केट। एक छोटा सा कोर्स सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन आपका एक फाउंडेशन बन जाती है स्ट्रॉन्ग। और ये देखिए पॉइंट नंबर 4 अब आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। लो रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस। जी हाँ, अब टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस से अब आप क्या समझते हैं। एफएमसीजी कंपनीज मैंने यहाँ पे अभी रहने दिया है क्योंकि ये भी रेलिवेंट है यहाँ पे। देखिए आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पहले जो यूज़ होता था वो अब यूज़ नहीं हो रहा है। आप देखिए पहले कंप्यूटर जो होते थे डेस्कटॉप पे होते थे, आजकल डेस्कटॉप कोई यूज़ करता है, सब लैपटॉप यूज़ करते हैं। लैंडलाइन की जगह सब मोबाइल फोन यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि जो पुराने बिजनेस मॉडल्स थे वो अब रेलिवेंट नहीं रहे हैं। एक किसी जमाने में HMT करके एक घड़ी की कंपनी हुआ करती थी, बहुत नंबर 1 ब्रांड। आज कोई घड़ी वो लेता ही नहीं है क्योंकि मोबाइल फोन में ही सब टाइम देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी जहां पे इतनी फास्ट चेंज हो रही है वहां पे आपको ध्यान जरूर रखना होगा। FMCG कंपनीज में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है क्योंकि हमारे टेस्ट जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। लेकिन IT सेक्टर में वो हमेशा रिस्क बना रहेगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आज है वो शायद कल नहीं चले। तो इसीलिए लो रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस के लिए FMCG कंपनीज अच्छी हैं। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जिलेट शेविंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें हमेशा ही शेविंग ब्लेड चाहिएगी और शेविंग क्रीम चाहिएगा, तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस की इतना रिस्क नहीं है। अब बाटा जैसे शूज बनाता है, शूज के फैशन जरूर चेंज होते हैं, डिजाइन चेंज होते हैं, लेकिन शूज तो हमें हमेशा ही चाहिएगा। तो इस तरह की कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बाटा के रिटर्न्स देखिए आप, रिलैक्सो के देखिए, छोटी जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बजाय कि जो कंपनी गाड़ियां बनाती हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, टाटा मोटर्स ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, टाटा स्टील ने भी नहीं दिए हैं। देखिए टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस्ड है टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लेकिन रिटर्न्स हमें अच्छे मिले हैं बाटा से। ऑर्डिनरी जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी रिलैक्सो, उसने शेयर होल्डर्स को करोड़पति बनाया है। ब्रिटानिया ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस जहां पे कम होगा, रिस्क कम होगा, वो डेफिनेटली शेयर बेटर रहेगा। तो FMCG कंपनीज में टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस नहीं होता है। जो नॉर्मल डे टू डे वेयर है बाटा, उसमें भी इतना ऑब्सोलिसेंस नहीं होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ।
पॉइंट नंबर 5 है गुड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या एफएमसीजी रेलिवेंट है? देखिए एफएमसीजी सेक्टर रेलिवेंट है भी, और भी बहुत सारी सेक्टर्स रेलिवेंट हैं यहाँ। गुड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंपनी के पास ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कंपनी के पास रनवे नहीं होगा टू ग्रो। तो रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कितनी है, मार्केट सैचुरेट तो नहीं हो गया है। अगर मार्केट सैचुरेट हो गया तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो डिविडेंड आपको नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए जो गुड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज कंपनी है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के पास आज भी बहुत अच्छा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है क्योंकि रिमोट एरियाज में बैंक ब्रांचेस नहीं है, बैंकिंग अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी, और जहां पे अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है उस कंपनी के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जिन कंपनीज का मार्केट सैचुरेट हो चुका है वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको इतना अच्छा ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, और डिविडेंड और कैपिटल रिटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे उसमें। 6th पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो। देखिए फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं होगा तो वो आपको डिविडेंड नहीं दे पाएगी और अपने लोन ऑब्लिगेशंस जो कंपनी ने लोन लिए हैं वो भी नहीं रीपे कर पाएगी। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो वो होता है कि प्रॉफिट के बाद जो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसके बाद जो पैसा बचा उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। तो ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। हालांकि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आपके लिए हो सकता है कि शुरुआत में डिफिकल्ट हो, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करें, आप अपने आप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ए कंप्लीट गाइड टू अर्निंग मनी इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में अपलोड किए हैं वीडियोज़, और ये कोर्स 1 साल तक के लिए वैलिड है। ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत ही सस्ता है, नॉमिनल प्राइस है, डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, नए लोग पैसा कैसे कमाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू अगेन वंस अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।